So today we have to know about MS Access and database management system. जैसे कि करंट सुपरमार्केट यूज कंप्यूटर फॉर स्टोरिंग डिटेल्स ऑफ प्रोडक्ट सच एज प्रोडक्ट नेम, प्राइस, क्वांटिटी सोल्ड एंड क्वांटिटी इन स्टॉक। जैसे सुपरमार्केट होता है तो सुपरमार्केट में बहुत सारे सामान होता है, तो उसमें क्या सब स्टोर करके रखा जाता है, क्या सब इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। तो डिटेल ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के का डिटेल जो है सो स्टोर होता है। प्रोडक्ट का डिटेल मतलब कि उसके पास कितने किस टाइप का जो है सो कितने क्वांटिटी है, तो वही करा कि डिटेल्स ऑफ प्रोडक्ट स्टोर होता है। सच एज प्रोडक्ट नेम यानी प्रोडक्ट का नाम हो गया, प्रोडक्ट डिटेल में क्या सब आ गया, प्रोडक्ट का नाम, प्राइस, क्वांटिटी, हाँ, सोल्ड एंड क्वांटिटी इन स्टॉक, कितना क्वांटिटी सोल्ड हुआ, कितना स्टॉक में है, ये सारे डिटेल जो है सुपर मार्केट में, जो सुपर मार्केट का जो कंप्यूटर होता है उसमें स्टोर होता है। हैव यू एवर वॉन्डेड हाउ दे स्टोर, तो करा कि क्या आपको पता है कि ये कैसे स्टोर होता है। एंड मैनेज क्विकली रिट्रीव डाटा अबाउट सो मेनी प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। जैसे आप मान लो कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हो, ठीक है, तो वो उसके कंप्यूटर में स्टॉक का और क्या कितना सोल्ड हुआ सारा इंफॉर्मेशन रहता है। तो जब आप जाते हो तो वो आपको आप पूछते हो कि आपके पास ये सामान है कि नहीं, तो वो तुरंत बता देता है, सर्च करके जैसे वो तुरंत बता देता है। तो कह रहा है वही कैसे ही वो बता देता है, इसके वही कह रहा है कि व्हेन आवर पेरेंट्स बुक फ्लाइट और ट्रेन टिकट्स ऑनलाइन वेयर इज द डाटा अबाउट ट्रेन, देयर टाइमिंग एंड सीट एलोकेशन स्टोर। जैसे कि हम रेलवे में रिजर्वेशन करते हैं, ठीक है ना। अब समझ लो कितने जो है पैसेंजर्स जो है सो रेलवे में जो है सो क्या कहते हैं ट्रेवल करते हैं। तो जब हम रेलवे टिकट बुक करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि सीट अवेलेबल होता है तो वो भी शो करता है हमें वेबसाइट पे, और सीट अवेलेबल नहीं होता तो वो भी शो करता है। तो ये सारा जो होता है यानी कि ये सारा जो है ऑटोमेटिकली सारा जो है दिखाई देता है हमें कि सीट अवेलेबल है या नहीं है, उसी तरह से फ्लाइट में, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों का जो है सो इंफॉर्मेशन होता है कहाँ पे, तो डाटाबेस में होता है। हर एक जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है सबका अपना अपना डाटाबेस होता है। तो डाटाबेस को इस तरह से आपको दिखाया गया है फिगर में, आपके बुक में फिगर में इस तरह से दिखाया गया है। जैसे ये डाटाबेस है, ये डाटाबेस हो गया, ठीक है ना। और ये सारा जो है इसमें कंप्यूटर है, यानी कि यहाँ से अब समझ रहे, जैसे आपने सुना होगा जैसे रेलवे का रिजर्वेशन है तो आप किसी स्टेशन से किसी स्टेशन के लिए कहीं भी टिकट रिजर्व कर सकते हो, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि एक मेन डाटाबेस है, ठीक है ना। वहाँ से सभी कंप्यूटर, जैसे आप यहाँ भी डेटाबेस स्टोर सर्च कर सकते हो टिकट के लिए, यहाँ भी सीट अवेलेबिलिटी के लिए सर्च कर सकते हो, यहाँ भी सर्च कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, कहीं पे भी आप सर्च कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसके लिए यानी कि एक मेन डाटाबेस कोई होगा जहाँ पर भी सारा इंफॉर्मेशन स्टोर होता है और वहीं से सभी जो है सो एक्सेस करता है, यानी कि रीड करता है डाटा को। तो वही कह दीज डेज ए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इज रिक्वायर्ड टू बी स्टोर्ड एट ऑल प्लेसेस सच एज बैंक्स, सुपरमार्केट, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, ऑफिसेज। हालांकि आजकल जो है सो बहुत बड़ी एक जरूरी पड़ गया है, ठीक है ना, कि डाटा को स्टोर करके रखना, ठीक है ना। कहीं पे भी डाटा को स्टोर करके रखना बहुत ही आवश्यक हो गया। वी यूज डाटाबेस टू स्टोर एंड मैनेज डाटा एफिशिएंटली। हम डाटाबेस का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि हम डाटा को जिससे कि उसमें स्टोर कर सकें और आसानी से कर सकें। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट डाटाबेस एंड इट्स रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, यानी इस चैप्टर में हमें वही डाटाबेस के बारे में पढ़ना है। तो यार डाटाबेस एंड डीबीएमएस, a database is an organized collection of related data that can be easily accessed, managed and updated। जो डाटाबेस होता है ये ऑर्गेनाइज कलेक्शन होता है। ऑर्गेनाइज मतलब क्या कि अब जैसे आप देखते होंगे कि जैसे आपका नाम है, तो नाम है तो आपका क्लास में सभी स्टूडेंट का नाम क्या होता है, अल्फाबेट लिखा हुआ रहता है। आपकी क्लास में तो मान लो चलो 40 स्टूडेंट है या 35 है या 30 है, ठीक है। तो हमें किसी के स्टूडेंट का नाम पता करना, उसके पेरेंट्स का नाम पता करना है, मान लो उसका नाम अमित है,
तो हम क्या करते हैं, तो हम देखते हैं कि ए से हमने कहाँ पे नाम लिखा है, तो अल्फ़ाबेट में है तो वो आसानी से मिल जाएगा। और यदि वो अल्फ़ाबेट में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना, सीक्वेंस से नहीं लिखा हुआ है, तो वो हमें फिर ढूंढने में परेशानी होती है। ओके, इसी तरह से आप कोई भी चीज़ हो, ठीक, आप चाहे बुक ही लो, बुक जो आप से रखते हो सेल्फ में, क्या यदि आप ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं रखोगे तो जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, जैसे आप नोटबुक और बुक एक साथ रख दिया, ठीक है, तो आपको बाद में बुक और नोटबुक ढूंढने में परेशानी होती है। लेकिन आपने यदि बुक को अलग रख दिया और नोटबुक को अलग रख दिया अपने सेल्फ में, तो आपको जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप आसानी से उसको फाइंड कर सकते हैं। उससे भी अच्छा तरीका है कि आपको जैसे कि बुक जो है सीरियल वाइज यदि रखा है तो आपको पता होता है कि कौन सी बुक कहाँ पे है, ठीक है ना। लेकिन आप यदि और सही तरीके से नहीं रखोगे, यानी उसी को कहते हैं ऑर्गेनाइज तरीके से, यदि आप ऑर्गेनाइज तरीके से बुक और नोटबुक को नहीं रखोगे तो फिर आपको बाद में जब आवश्यकता पड़ेगी तो आपको ढूंढने में मुश्किल होती है। उसी तरह से डाटा भी है, डाटा को जब ऑर्गेनाइज तरीके से, ठीक है ना, आप जैसे कि आप समझ जाओ कि जैसे बैंक में है, बैंक में करोड़ों कस्टमर होता है। अब आप जाते हो और क्या कहते हैं, उससे बैंकर से आप पूछते हो कि हमारे अकाउंट में कितने पैसे हैं, तो वो आपका नाम देख करके वो तुरंत बता देता है, ठीक है ना। अब करोड़ों कस्टमर एक एक करके ढूंढना, उसमें से आपका नाम कहाँ पे है, यदि वो ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं स्टोर होगा इंफॉर्मेशन, तो किसी एक कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कहता है कि किसी भी डाटा को ऑर्गेनाइज तरीके से रखना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हम डाटाबेस। डाटाबेस क्या है, कि जहाँ पर कि डाटा जैसे ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करके रखा हुआ रहता है। इन सिंपल वर्ड्स ए डाटाबेस इज स्टोर हाउस ऑफ डाटा। डाटाबेस क्या है, एक स्टोर हाउस है, ठीक है ना। जैसे हम किसी, जैसे गोडाउन होता है ना, तो गोडाउन में जैसे सामान सब स्टोर करके रखा जाता है, उसी तरह से डाटाबेस क्या है, कि जहाँ पर कि डाटा स्टोर करके रखा जाता है। A database management system is a software program that enables us to create, modify and extract data from a database. ये जो database management system है, ये क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जहाँ पर कि हम डाटा को आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। Database management system DBMS can be based on different data models such as network, hierarchical and relational। ये जो अलग अलग मॉडल में अवेलेबल है, जैसे नेटवर्क में भी अवेलेबल है, हायरार्किकल में भी, हायरार्किकल में भी एक नहीं काफ़ी सारे होता है, फिर रिलेशनल यानी एक दूसरे से रिलेटेड होता है। A database management system based on the relational database model store data in the form of table and is called relational database management। हमें जो पढ़ना है वो रिलेशनल डाटाबेस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। रिलेशनल डाटाबेस में क्या होता है, कोई भी जो डाटा है वो टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है, यानी कि रो और कॉलम के फॉर्म में स्टोर होता है। जैसे कि आपका मार्कशीट होता है, रिपोर्ट कार्ड होता है, ठीक है ना, उसमें जो डाटा स्टोर, आपका जो मार्क्स है वो कैसे स्टोर होता है, तो रो और कॉलम में होता है, यानी कि टेबल के फॉर्म में होता है। तो ऐसे जो डाटाबेस होता है उसी को हम कहते हैं रिलेशनल डाटाबेस कहते हैं। फिर कहना इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस व्हिच इज एन एग्जांपल ऑफ आरडीबी। ये जो जिस चीज़ के बारे में अभी हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, एमएस एक्सेस के बारे में, ये भी एक आरडीबीएमएस है, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। सम अदर पॉपुलर एग्जांपल ऑफ आरडीबीएमएस आर ओरेकल डाटाबेस, आईबीएम DB2 एंड माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। सिर्फ एमएस एक्सेस ही जो है ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है, यानी डीबीएमएस में सिर्फ एक्सेस ही है, और भी सारे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है ओरेकल, आईबीएम DB2, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। Some of the advantages of storing data in a database as compared to files are listed here। क्या समझ, तो reduces data redundancy, इसका मतलब ये हुआ कि the duplication of data is referred to as data redundancy, यानी कि एक ही डाटा बार बार नहीं आ सेव करके, ऐसा होता है कभी कभी कि एक ही डाटा बार बार आ जाता है, एक ही इंफॉर्मेशन बार बार हो जाता है, तो ऐसा नहीं हो सकता है, यानी कि इसमें डुप्लीकेशन नहीं होता।
In contrast to non-database system which maintain multiple copies of some data at different locations, database management system store data at a central place. The user is not required to maintain multiple copies of some data. जैसे मान लो कि कोई जो डाटाबेस से क्या होता है, एक ही इंफॉर्मेशन को बार बार जो है सो हर एक जगह नहीं भेजना होता है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि कोई डाटाबेस क्या पैदा हुआ, तो जैसे मान लो कोई कंपनी है, ठीक है ना, कोई कंपनी है, उसमें जो है अलग अलग 10 ब्रांच है। अब कोई एक इंफॉर्मेशन यदि किसी भेजना है तो सभी को अलग अलग भेजना पड़ेगा। लेकिन यदि डाटाबेस में कोई भी इंफॉर्मेशन है पहले से स्टोर है, तो जहाँ जहाँ भी उसका ब्रांच है वो वहाँ से एक्सेस कर लेगा। इसीलिए हमें किसी भी चीज़ को बार बार जो है सो लिखने की या उसको उसके डुप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी इसका रिजल्ट रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस डाटा रिडंडेंसी, यानी बार बार एक ही चीज़ को हमें डुप्लीकेट करने की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद है रिड्यूस डाटा इनकंसिस्टेंसी। व्हेन द डाटा इज स्टोर्ड एट मल्टीपल लोकेशंस, there are chances that modification are not carried out at all the places. अब जैसे मान लो कोई भी चीज़ है, उसका डाटा जो है सो कोई जगह पे जो है सो स्टोर करके रखा हुआ है, एक जगह स्टोर नहीं है। अब कोई भी यदि चेंज करना है, ठीक है ना, हमें क्या करना पड़ा, हर एक जगह जा करके अलग अलग चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। यदि एक ही जगह डाटा स्टोर नहीं है, कई सारी जगह पे डाटा स्टोर है, तो किसी के एक के कस्टमर के नाम में मान लो चेंज करना है, तो क्या करना पड़ेगा, तो हर एक जगह जाकर के उसका नाम चेंज करना पड़ेगा। तो लेकिन जब डाटाबेस में आपका डाटा स्टोर है, तो किसी डाटाबेस में चेंज कर दिया तो सभी जगह चेंज हो गया। ओके, इसी को कहते हैं रिड्यूसेस डाटा इनकंसिस्टेंसी। उसके बाद है फैसिलिटेट्स शेयरिंग ऑफ डाटा। A DBMS store data at a centralized location and facilitates sharing of data among multiple users according to their requirement. यानी एक ही जगह डाटा स्टोर होता है, जैसे आपने फिगर में भी देखा है यहाँ पे कि जैसे डाटा यहाँ पे स्टोर है, ये जो है डाटा बेस है, यहाँ पे सारे डाटा स्टोर है और यहाँ से सभी एक्सेस कर रहा है। कुछ चेंज करना है तो डाटाबेस में करते हैं, यहाँ पे करते हैं। कोई यदि चेंजिंग करना हो इस डाटाबेस में चेंज होता है, ठीक है ना। और यदि डाटाबेस में सेव नहीं है, डाटाबेस में यदि आपका डाटा सेव नहीं है तो क्या होता है, यदि डाटा मान लो कि इसमें भी स्टोर है, इसमें भी स्टोर है, इसमें भी स्टोर है, तो कोई चेंजिंग करना हो तो सभी सिस्टम पे जाकर के चेंज करना होगा, ठीक है ना। लेकिन यदि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू आपका डाटा स्टोर है, तो आपने डाटाबेस में चेंज कर दिया तो सभी में चेंज हो गया। ओके, तो इसी को कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्या, ये जो एडवांटेज है डाटाबेस का, इसको हम कहते हैं आपको रिड्यूसेड डाटा इनकंसिस्टेंसी। अब आपको इम्प्रूव डाटा सिक्योरिटी, इसमें डाटा सिक्योरिटी की जरूरत होता है। और one of the most important advantage of DBMS is data security. In DBMS, user IDs can be created with various level of security. Only authorized user can access the data. Users may be given limited right and permission. Some may change the data while other can only view the data. अब जैसे मान लो कि ये जो है इम्प्रूव डाटा सिक्योरिटी, इसका मतलब होता है कि जब डाटा कोई स्टोर है तो उसमें इंफॉर्मेशन जो है, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन ऐसे किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति, सभी व्यक्ति नहीं चेंज कर सकता है, ठीक है ना। अब जैसे मान लो बैंक में किसी के पास, किसी के अकाउंट में पैसे है, ठीक है, तो उसमें जो है बहुत लोग काम करने वाले होते हैं कंप्यूटर में, तो कोई जो है सो ऐसा नहीं कर सकता है कि किसी के अकाउंट में कितना मर्जी पैसे जो है सो उसमें बढ़ा दे, ठीक है। जिसको ऑथराइज एक्सेस मिला हुआ है वही कर सकता है। इसी को कहते हैं इम्प्रूव डाटा सिक्योरिटी। सभी को जो है सभी डाटा एक्सेस नहीं कर सकता है। ओके, तो इसी को कहते हैं, इसमें सभी को आईडी मिला हुआ होता है,
ठीक है, आईडी मिला हुआ होता है तो पता चल जाता है कि कौन ऐसा क्या है। आप जैसे कि देखते होंगे बैंक में यदि जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉय होता है, तो बहुत सारे एम्प्लॉय तो सबको आपका अपना अपना आईडी होता है, सभी अपने अपने आईडी से काम करता है। तो ये बैंक के डाटाबेस को ये पता चल जाता है कि किस व्यक्ति ने क्या, कितने पैसे उसके पास जमा हुआ, कितने पैसे उन्होंने लोगों को दिया। ठीक है, इस तरह से सारा जो है उसमें हिसाब किताब रहता है। ओके, तो इसी को हम कहते हैं इम्प्रूव डाटा सिक्योरिटी। Help in maintaining standards. A DBMS ensures that the stored data follows the organization standards. This ensures greater data integrity and also aids in sharing data between different systems. ये जो है सो अलग अलग ensures that the stored data follows the organizational standard, यानी कि उसमें जो है सो organizational standard मतलब जो कंपनी है उसको फॉलो करना। ठीक है, उसी को हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड। सभी का अपना अपना स्टैंडर्ड होता है, सभी को अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है। जैसे कि आप जाते हो मेडिकल स्टोर पे या बिग बाजार जाते हो, ठीक है, या डॉक्टर्स के पास जाते हो, तो सभी जगह पे क्या है, डाटाबेस अलग अलग है। तो सभी के लिए अपना अपना स्टैंडर्ड होता है और फिर उसको जैसे वो शेयर करता है। अब इसमें आपको कह रहा है कि सम ऑफ द कंपनीज व्हिच मेंटेन लार्ज डाटाबेस आर गूगल, अमेजॉन। कुछ जो है जैसे बहुत बड़े डाटा को स्टोर करता है, ठीक है ना, जैसे गूगल हो गया, अमेजॉन हो गया, यूट्यूब हो गया, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA हो गया, ये सब जो है बड़े बड़े डाटा को जो है हैंडल करता है। ठीक है ना, इसमें बहुत सारे लोगों का डाटा स्टोर होता है। ओके, ये सब जो है बड़े बड़े डाटाबेस का एक एग्जाम्पल है, लार्ज डाटाबेस का।